हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एमसीक्यूज क्वेश्चन है ये भी किसका, विनोबा भावे विश्वविद्यालय का। कौन सा सेमेस्टर, सेमेस्टर 4, और ये विषय है जेनरिक इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस का। यानी कि इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जेनरिक इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 के एमसीक्यूज क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी में सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है वो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध किससे है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बता दिया है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ कैसा संबंध रखता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच के जो मध्य स्थिति होती है उसी के बीच जो संबंध होता है उसी से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी संबंधित है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस वीडियो में, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो बनाए जाते हैं लेकिन वो किस कारण से बनाए जा रहे हैं, वे किस कारण से बनाए जाते हैं, इसको भी मैंने लॉन्ग टर्म वीडियो में कल समझाया था। राष्ट्र हित के लिए, एक राष्ट्र अपने फायदे के लिए क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करता है। कौन कौन से फायदे, ये लॉन्ग टर्म वीडियो में मैंने समझाई है। यदि आप मेरे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए और जाके उस वीडियो को देखिए। इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, प्रश्न संख्या 3 में है, किसने कहा शक्ति संघर्ष, यानी शक्ति के लिए क्या है, संघर्ष करना ही, शक्ति के लिए संघर्ष ही क्या है, राजनीति है। राजनीतिक नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, राजनीति। इसको ध्यान दीजिएगा। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी एच.जे. मॉर्गेनथाउ ने कहा था। ठीक है, एच.जे. मॉर्गेनथाउ ने कहा था, इसको याद रखना है। मॉर्गेनथाउ ने यथार्थवादी सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था जर्मन में। कहाँ हुआ था, जर्मन में। इसको जो है आप आसानी से याद कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक अलग शाखा है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की एक अलग शाखा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की एक अलग शाखा है, क्या, शक्ति। ठीक है, क्या है, शक्ति। यदि हमारे पास शक्ति ना हो, यदि यानी कहने के पास पावर ना हो, तो क्या कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। क्यों, अगर हम कमजोर होंगे तो एक दूसरा देश क्या करेगा, हम पे क्या करेगा, आक्रमण करेगा। ठीक है, इसलिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की एक शाखा है शक्ति। दूसरा प्रश्न है, युद्ध का एक कारण है। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है दोस्तों, युद्ध का क्या कारण हो सकता है। तो युद्ध के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन में कोई एक आएगा तो उसको एक को टिक करना है, और यदि सभी आ जाएंगे तो नीचे में लिखा रहेगा ऑल ऑफ दीज, यानी उपयुक्त सभी, उसको टिक करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। नंबर 6 क्वेश्चन क्या है, नंबर 6 क्वेश्चन हमारा है सीटो, SEATO, सीटो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। सीटो की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी हमारी 8 सितंबर 1954 में। कब हुई थी, 8 सितंबर 1954 में। इसी से एक क्वेश्चन बन जाता है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। क्या है कि सीटो का मुख्यालय कहाँ है, किसका मुख्यालय, ये जो सीटो हमने देखा ना, इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है थाईलैंड में। कहाँ है, थाईलैंड में। इसको भी आप याद रखिएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सीटो का पूरा नाम क्या है। अभी तो आपने देखा कि सीटो को कैसे लिखते हैं, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SEATO, सीटो। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका पूरा नाम, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न बनता है, UNO की स्थापना किसने की। दोस्तों इसको ध्यान देंगे, UN इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, इसको जो है आप ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में लॉन्ग टर्म क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, UNO की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी हमारी 24 अक्टूबर 1945 में। याद रखिएगा, ये डेट आपको याद रहे ना रहे, ये ईयर आपको याद होनी ही चाहिए, चाहे किसी भी शर्त पे याद करो लेकिन याद करो। ठीक है, अब जो है UNO का मुख्यालय कहाँ है। UNO जो हमने देखा अभी इससे पहले, क्या देखा, UNO। ठीक है, 1945 में हुई थी। ठीक है, अब जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है हमारा कहाँ, न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन इसी से बनता है कि UNO का पूरा नाम क्या है। UNO का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इंग्लिश में। इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, इसको हिंदी में लिखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या लिखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, ये एकदम याद रख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है, ये आपके एग्जाम में 1 नंबर दिला सकता है। ठीक है, और जो है आपको फेल होने से बचा सकता है। अब नंबर 10 क्या है, नंबर 10 है सुरक्षा परिषद में कितने राष्ट्र
राष्ट्रों को वीटो का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। ये क्या है? वीटो। ठीक है, वीटो का अधिकार। वीटो एक ऐसा अधिकार था जो किसी देश को क्या करता है? एक पावरफुल अधिकार देता है। ठीक है, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आपका आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास अभी समय नहीं रहने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसी में बताते जा रहा हूं कि आप कौन से क्वेश्चन को लॉन्ग टर्म में पढ़नी है। ठीक है, ये जो वीटो है ना, वीटो आप 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, गारंटी है कि 99.9% रह सकता है, 0.1% चांसेस है नहीं रहने की। तो क्या करो, आप इसको भी तैयारी कर लो। ठीक है, विकिपीडिया में जाके आप सर्च करो व्हाट इज वीटो एंड वीटो क्या है, ये सारी चीज़ों से आपकी जानकारी मिल जाएगी, जहां से आप अपने जानकारी को फुलफिल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि वीटो में जो है, वीटो जो है ये अधिकार जो है, आखिर ये अधिकार कितने राष्ट्रों को प्राप्त है? तो ये अधिकार अभी वर्तमान में केवल और केवल 5 राष्ट्रों को प्राप्त है, जो क्या है? इसके अस्थायी सदस्य हैं, जो कभी चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। कौन कौन से? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, ये याद रखनी है, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ये अस्थायी सदस्य हैं। कहाँ के? सुरक्षा परिषद के। और इन्हें क्या प्राप्त है? वीटो का अधिकार प्राप्त है। कितने देशों को? 5 देशों को। ठीक है, 5 राष्ट्रों को। अगला प्रश्न इसी में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है। इसको मैंने कल ही समझाया था कि आप जो है अपने पावर को कैसे क्या कर सकते हैं? कैपेबल रख सकते हैं, कैसे उसको जो है संतुलन में रख सकते हैं। तो क्या करके? सामंजस्य बैठा के, एक दूसरे से तालमेल बैठा के, तीव्रता भी होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, अस्थायित्व की भावना होनी चाहिए आपके अंदर, शांति की भावना होनी चाहिए आपके अंदर, मतलब किसके अंदर? किसी भी देश के अंदर। ठीक है, तो ये सारे जो तथ्य हैं, ये सारे जो तत्व हैं क्या करते हैं? शांति संतुलन को दर्शाते हैं। ठीक है, अब जो है नंबर 12 जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बारे में मैंने जब डाटा तैयार किया तो डाटा को तैयार करते वक्त मुझे 2 डाटा मिली हैं इनके। ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन अगर आपके ऑप्शन में आ जाता है तो इसको टिक करेंगे। क्या है क्वेश्चन इसका? ये क्वेश्चन है आणविक ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ये 2 डाटा मुझे शो हो रही है, मैंने दोनों डाटा को यहाँ लिख दिया है। हालांकि इसमें से केवल एक ही सही है, 1950 अधिकतर जगह में मिला है। ठीक है, लेकिन 1948 भी कई जगह पर मिले हैं। इसलिए आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न में अगर ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में और ऑप्शन में जो दिखे उसी को टिक करनी है। ठीक है, और यदि दोनों दिखे तो 1950 को टिक करनी है। क्लियर? अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? पॉलिटिक्स एमंग नेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है? पॉलिटिक्स एमंग नेशन। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ जाए कल एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इसको क्या करना है? एकदम याद कर लेनी है। आ सकती है, जरूर आ सकती है। ठीक है, पॉलिटिक्स एमंग नेशन को किसने लिखा था? एच.जे. मॉर्गेनथाउ ने लिखा था। अभी समझाया था मैंने, एच.जे. मॉर्गेनथाउ ने क्या किया था? यथार्थवादी सिद्धांत दिया था, रियलिस्टिक उपागम की क्या की थी? विवेचना की थी। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा है, क्या है? रियलिटी ऑफ अमेरिकन पॉलिसी। ठीक है, अमेरिकन पॉलिसी यानी अमेरिका की जो पद्धति है, ठीक है, उसकी रियलिटी, उसको बताने के लिए एक पुस्तक लिखा गया था, रियलिटी ऑफ अमेरिकन पॉलिसी। आखिर इसको किसने लिखा था, यानी इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जॉर्ज एफ कैनन। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऑप्शन में कभी कभी रहता है जी.एफ. कैनन। ठीक है दोस्तों, वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। क्या है? जी.एफ. कैनन। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसने लिखा। ये जो पुस्तक है ना दोस्तों, 2-3 पुस्तक को आपको अलग से भी पढ़ लेनी है इससे रिलेटेड, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, वो आते ही आते हैं। तो यहाँ है, मैंने 2-3 पुस्तक का नाम लिया है जो इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में आए हैं, इसलिए मैंने इनको लिया है। ठीक है, अगर आपकी क्षमता है तो आप कहीं विकिपीडिया में जाएं और क्या करें, 2-3 बुक के और नाम सर्च करें जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, आपके चैप्टर से रिलेटेड है और उसको क्या करें, एकदम रट लें। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को किसने लिखा, तो हम समझेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जिसने लिखा उसका नाम था केनेथ वाल्ट्ज। ठीक है, अब जो है दोस्तों इसमें एक समस्या थी जिसके कारण मुझे 2 आंसर इसके देने पड़ रहे हैं। कौन सी समस्या थी? समस्या ये थी दोस्तों कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर से लिया गया क्वेश्चन है, यानी पीछे जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी सेमेस्टर के पीछे जितने भी लोग एग्जाम दे चुके हैं जेनरिक पॉलिटिकल का, उसमें एक क्वेश्चन ये भी है, लेकिन उसमें क्या है, ऑप्शन में है मॉर्गेनथाउ, जबकि कहीं भी ये ऑप्शन कहीं भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली में आंसर मेरा यही है, केनेथ वाल्ट। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अगर ये ऑप्शन आ गया तो इसी को टच करनी है, अगर दोनों ऑप्शन भी आया तो इसी को टच करनी है, लेकिन अगर मॉर्गेनथाउ आया और ये नहीं आया तो क्या करना है आपको, मॉर्गेनथाउ में टिक करनी है और एकदम बिंदास से एग्जाम लिखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रश्न संख्या जो 16 है हमारा, वो है हमारा राष्ट्रीय हित का निर्धारण कौन करता है।
यानी हम जो है, हमारी राष्ट्र जो है उसका फायदा कहाँ है क्या नहीं, उसकी निर्धारण कौन करेगा? लोगों के मत करेंगे, लोगों के क्या करेंगे? मत करेंगे, उनके जो विचार हैं वो करेंगे, लोग जो मतदान देंगे वो करेंगे। ठीक है, इस तरीका से राष्ट्रहित का निर्धारण कौन करेगा? लोक मत करेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है दोस्तों वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानून से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम रट लीजिए इस प्रश्न को आप। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ जो था, इंटरनेशनल विधि जो था, उसके पिता किसे कहा जाता है? उसके फादर किसे कहा जाता है? यानी कह सकते हैं हम लोग हु इज द फादर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रोटियस। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, त ना होकर यहाँ पे होता है ट। ठीक है, क्या होता है? ट। इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन में भी 2 आंसर दिए गए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन में भी 2 आंसर दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं इसके समाधान बताता हूं मैं। जब भी कभी आप इसको अगर विकिपीडिया में जाकर सर्च करते हैं अथवा सागर में जाकर देखना चाहते हैं इस प्रश्न के उत्तर को, तो आपको नजर आएगा ये दोनों आंसर, ये दोनों ने मिलकर क्या किया था? इसकी लॉ को बनाया था। लेकिन आंसर सही मायने में आपको ये देना है, ग्रोटियस। ये मैं आपके नॉलेज के लिए लाया हूं, लेकिन सही आंसर बता दे रहा हूं, क्या है? ग्रोटियस। हालांकि इन दोनों ने मिलकर बनाया था, लेकिन पिता की जब बात आती है ना, फादर तो एक है ना दोस्तों, तो क्या है? ग्रोटियस। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन समझते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टोटली कंफ्यूजिंग है। बहुतों को ये लगता है क्या भारत सही मायने में राष्ट्रसंघ का सदस्य है? बहुतों को ये लगता है नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ कि क्या है। लेकिन हाँ, ये बहुत जगह डाटा में है, हाँ नहीं है, उसके कंक्लूजन बेसिस पे मैंने ये बनाया है। यदि आपको इसके उत्तर में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और जरूर से जरूर कमेंट करें। आपका कमेंट का मैं स्वागत करता हूँ दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसके लिए क्या करना है? हाँ लिखना है। क्या भारत सही मायने में संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य है? यस, ये मेरा कंक्लूजन है। हो सकता है ये 10-12 जगह से लिया गया कंक्लूजन के हिसाब से है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? यदि इसमें कोई सजेशन देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में, आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में आए और इसका सजेशन जरूर दे दोस्तों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? UNO। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। UNO आखिर क्या है? UNO है UNO जो है उसका प्रथम महासचिव कौन था? UNO को मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, क्या है? UNO का जो प्रथम महासचिव था वो कौन था? त्रिग्विली। ठीक है, क्या है? त्रिग्विली। ये त्र ना होकर ट होगा दोस्तों, क्या होगा? ट। ठीक है, याद रखिएगा, ट्री। क्लियर दोस्तों? ट्री होगा, ट्री, ट्रिग्विली। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसमें क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको भी टिक करता हूं। ठीक है, उसके बाद क्या है? महासचिव का चुनाव कौन करता है दोस्तों? अब देखो, इसके लिए जो है आपको जो है सुरक्षा परिषद जैसे चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम इसमें शॉर्ट टर्म समझ रहे हैं, MCQ समझ रहे हैं, तो सिंपल से याद रखना है, महासचिव का चुनाव महासभा करती है। कितने वर्ष के लिए करती है? 5 वर्षों के लिए करती है। यानी कि जिन अगर महासभा के चुनाव, महासभा ने महासचिव की चुनाव कर दी तो वो 5 वर्ष के लिए क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है। अगर बीच में किसी प्रकार की कुछ बातें होती हैं उसकी अलग मुद्दे हैं। ठीक है, उसको नहीं समझता है। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न आपके एक साथ हल हो चुका है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया क्वेश्चन है। मेरा एनालिसिस कहता है कि ये भी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। हो सकता है कल आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए क्या करो, इस पे ज्यादा फोकस करो। ओपेक, OPEC, ओपेक आखिर है क्या? ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, इसको जो है आपको देखने की जरूरत नहीं, स्थापना है। क्या है? स्थापना। उसके बाद समझते हैं हम लोग क्या कब हुई थी? 1965 में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑस्ट्रिया में है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। अगर आप समझो इस चीज को, इस तथ्य को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। अगर आपके ऑप्शन में वियना आता है तो आप इसको टिक लगाएं, अगर आपके ऑप्शन में ऑस्ट्रिया आता है तो इसको टिक लगाएं। जैसे कहने की मतलब है दोस्तों कि अगर हमने पूछ दिया कि गांधी जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, आपके पास ऑप्शन में है पोरबंदर। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, पोरबंदर, सटाक से साइन करो उसको। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है गुजरात, सटाक से साइन करो। हो सकता है गांधी का, सटाक से साइन करो। लेकिन अगर तीनों को ना होकर केवल एक ही चीज हो, सिर्फ और सिर्फ पोरबंदर, तो कहाँ करेंगे? पोरबंदर में। ठीक है, यानी कि अगर गुजरात दिख गया और आपको दिल्ली दिख रहा है, कलकत्ता दिख रहा है, मुंबई दिख रहा है, तो क्या करोगे आप? गुजरात ही टिक करोगे ना। बस वही चीज है। ठीक है, और कुछ भी चीज इसमें नहीं है। क्लियर? अगर हो कोई कंफ्यूजन, कमेंट बॉक्स में आपका फिर से स्वागत है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रश्न संख्या 22 क्या है? ओपेक का पूरा नाम क्या है? इसको मैंने पहले ही बता दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कल के एग्जाम को
क्या हो जाए, ये वैल्यू को बढ़ा दे। क्लियर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 23 जो है हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन किसने लिखा। ठीक है, यानी कि अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन को समझना है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझना है, तो इसके लिए एक किताब लिखा गया और उस किताब को क्या नाम दिया गया, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। आखिर इसको लिखा किसने, इसको लिखा था क्वेंसी राइट्स ने दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में इसका जवाब दिया है। क्लियर। तो क्या है, नाम कभी इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, वे अपनी मात्राएं चेंज करती हैं लेकिन अपनी मूल भावना को चेंज करती हैं क्या, नहीं। तो हो सकता है इसका हिंदी में लिखा हुआ आपको आंसर मिले, इंग्लिश में लिखा हुआ आंसर मिले, लेकिन इसका उच्चारण होगा क्या, क्वेंसी राइट्स। ठीक है, इसको जो है आपको क्या करनी है, एकदम से एकदम टिक करके आ जानी यदि ये क्वेश्चन आपके प्रश्न में, आपके एग्जाम में आती हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न की अगली शाखा में क्या है हमारा, प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है हमसे, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच होने वाली निरंतर शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यानी यदि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में समझना चाहते हैं ना, तो क्या है, वो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच जो शक्ति का संघर्ष होगा, किसका संघर्ष होगा, शक्ति का संघर्ष होगा, पावर का संघर्ष होगा, तो वो बात जो है किसने कहा था, ये बात कहा था मॉर्गेनथाउ ने। ये मैंने कल के ही एक वीडियो में बताया है, मॉर्गेनथाउ का वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। 6 सिद्धांत उन्होंने दी थी, उन्होंने ये सिद्धांत की क्या की थी, भी प्रतिपादित किया था, शक्ति संघर्ष। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, मॉर्गेनथाउ। अगला सवाल है दोस्तों, वो हमारा है नाटो का गठन कब हुआ था, नाटो का गठन कब हुआ था। ठीक है, नाटो का पूरा नाम क्या है, नाटो का पूरा नाम है क्या है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। क्या है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, यानी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको नाटो को इंग्लिश में लिखे NATO, क्या लिखेंगे दोस्तों, NATO, नाटो, वो नाटा नहीं है, क्या है, नाटो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, क्या कह सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स ऑल। ठीक है, इसी को हिंदी में कहेंगे हम लोग उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, अब जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था दोस्तों 1949 में। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, सीटो पढ़ना है, वो मैंने बता दिया, यूएनओ पढ़ना है, वो मैंने बता दिया। ठीक है, वीटो पढ़ना है, वो मैंने बता दिया। इन सभी चीजों को आप क्या करेंगे, विकिपीडिया में जाकर सर्च करेंगे, प्रॉमिस कीजिए सर्च करेंगे ना, हाँ सर्च करेंगे, क्या करेंगे, सर्च करेंगे। अगर नंबर अच्छी लानी है तो आपको इन सभी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 20 नंबर 6 क्वेश्चन भी मैंने समझा दिया। नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब जो है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है भाई बताओ, पूछ रहा है मॉर्गेनथाउ ने अपने शांति सिद्धांत में कितने सिद्धांत दिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है और वेरी वेरी आसान भी है। ठीक है, क्या है, आसान भी है। कैसे है, क्योंकि इसको मैंने कल ही जिक्र कर दिया कि मॉर्गेनथाउ ने 6 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे, 6 सिद्धांत दिए थे। अगर नहीं देखा है उस वीडियो को तो फिर से जाओ और फिर से देखो। ठीक है, और देखा है तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर से देखो, 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगी। क्लियर। अब जो है 28 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, विश्व शांति के लिए 14 सूत्र किसने दिए थे। अब देखो, विश्व शांति के लिए 14 सूत्र किसने दिए थे, इसको मैंने पहले भी पढ़ा चुका है। कहाँ पे, याद करो, कोर 9 में, हिस्ट्री के कोर 9 में मैंने पढ़ाया है। लेकिन इसका जो है एक प्रश्न जो है हमारे जेनरिक पॉलिटिकल साइंस में भी बन सकता है। ये जो 14 सूत्र के सिद्धांत थे उसको किसने दिया था, वुड्रो विल्सन ने दिया था, जो अमेरिका के क्या थे, एक अच्छे राष्ट्रपति थे। उन्होंने क्या किया था, शांति लाने के लिए अपने राष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। ठीक है, इसी क्रम में जो है हम क्वेश्चन नंबर 29 में पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या पूछ रहा है, जरा देखें क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि विदेश नीति के अध्ययन के अलावा, ठीक है, यानी आपको क्या करनी है, विदेश नीति, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ भी नहीं है। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, शक्ति का संघर्ष के अलावा कुछ भी नहीं है। अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग बात कहेंगे, ठीक है, और हमको भी अलग अलग चीज़ों को याद करनी है। तो हमने इससे पहले देखा था कि शक्ति संघर्ष ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जिसको किसने कहा था, किसने कहा था, वो जवाब आप क्या करो, कमेंट में पुट करो। ठीक है, इसका प्रश्न का जवाब मैंने पहले ही दे चुका है। ठीक है, अब जो है विदेश नीति को कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसने कह दिया, फेलिक्स ग्रास ने कह दिया। ठीक है, किसने कह दिया, फेलिक्स ग्रास ने कह दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं, सीक्रेट रखना, क्या ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में हो सकता है आ जाए, 99.9% चांस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है,
उसके बाद क्या है, अगर नहीं भी आए तो आपके नॉलेज को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो क्या है प्रश्न संख्या 30 क्या है हमारा, सोवियत संघ ने कौन सी सैनिक संधि की। ठीक है, सोवियत संघ ने क्या किया था, सैनिक संधि की थी। कौन सी सैनिक संधि की थी, वारसा, क्या है यहाँ पे वारसा। ठीक है, वारसा संधि की थी, क्या की थी, वारसा संधि की थी। इसी क्रम में हम सबसे लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, एकदम इंटरेस्ट लेते लेते सवाल को जान रहे हैं, उनके जवाबों को पढ़ रहे हैं। तो क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो जो है इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा हैग। ठीक है, क्या हो जाएगा, हैग। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हमारे नज़र में ये क्वेश्चन जो थे वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, जिसको मैंने इस वीडियो में सरल तरीके से समझा दिया, इसको क्या कर दिया, डील कर दिया, बता दिया। आप क्या करो, इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो। ठीक है, और समझ में आया तो क्या करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि इससे जो है हमारी क्या बढ़े, हमारी जो विश्वास है वो बढ़े। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, जो क्या कर रहे हैं, जेनरिक इलेक्टिव पॉलिटिकल की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, यदि पहली बार हमारे इस चैनल से आप जुड़ रहे हैं तो क्या करें, हमारे चैनल को झट से झट सब्सक्राइब कर लें और बगल की बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले दिनों में हमारे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू।